हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम से स्टेटमेंट्स गिवन है, बराबर। क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें इक्वेशंस बनाने हैं। If the work done by a body on application of a constant force F is directly proportional to the distance traveled by the body. Distance traveled by the body D से directly proportional है, बराबर। क्या लिखा है आगे? Express this in the form of an equations in two variables. Equations in two variables के फॉर्म में आपको बताना है इसको। उसके बाद क्या लिखा है? And draw the graph of the same by taking the constant force. constant force आपको लेना है स्टूडेंट 5 यूनिट्स, बराबर। दूसरा बहुत सारी चीज यहाँ पे गिवन है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Okay. Question number 6। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इट मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू D, बराबर। सपोज वर्क डन W की वैल्यू है Y, बराबर। एंड डिस्टेंस को हम लेते हैं, सपोज डिस्टेंस लेते हैं आप सपोज x, बराबर। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? और f तो कांस्टेंट दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है, बराबर। तो w की जगह y रख दो, 5 यूनिट्स कांस्टेंट दिया हुआ है, फोर्स तो बराबर ना। d की वैल्यू है x, तो y इज इक्वल टू 5x आपका इक्वेशन मिल गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये एक फॉर्मूला है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। समझ में आया आपको? तो फोर्स आपको 5 यूनिट्स दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है y, मतलब हमने सपोज किया है, राइट। और डिस्टेंस ट्रैवल किया है सपोज x, बराबर। तो y इज इक्वल टू 5x ऐसा आपका इक्वेशन बना। उसके ऊपर से आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर से ग्राफ बनाना है, बराबर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ तो इजीली आपको आ जाएगा समझ में, जो था इतना ही था क्वेश्चंस में हार्ड, बराबर। देखो x और y, x की वैल्यू सपोज हम 0 लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। इट मीन्स ओरिजिन पॉइंट मिलेगा आपका, बराबर। मतलब ओरिजिन पॉइंट में से ये ग्राफ पास होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें जानने को मिली यहाँ पे। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 1 जा 5, y की वैल्यू 5 मिलेगी, राइट। तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। देखो यहाँ पे x y इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, राइट। 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। एक्स एक्सिस है
ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, सबसे पहले तो 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, सिंपल है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी। 2 पॉइंट्स मिले, दो पॉइंट्स आपको मिले हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देना है आपको। सिंपल, क्या करना है आपको, दोनों को ज्वाइंट कर देना है। दोनों को ज्वाइंट कर देना है तो आपको ये ग्राफ, ये जो लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी, कौन सी होगी स्टूडेंट, y = 5x होगी। ये लाइन जो होगी y = 5x होगी। पेंसिल से ड्रॉ करना है, बराबर, मैंने पहले भी बोला था ना। तो यहाँ पे हमें ग्राफ तो मिल गया है, दूसरा हमें क्वेश्चंस भी पूछा है। डिस्टेंस यहाँ पे सपोज 2 हो, 2 यूनिट्स हो, तो क्या लिखा है, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे इट मीन्स x = 2 है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 5 × x। इट मीन्स y = 5, x की वैल्यू 2 रख दो स्टूडेंट। सो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 × 2 = 10 यूनिट, मतलब कि वर्क डन होगा 10 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे, y = 0 यूनिट, x = 0 यूनिट, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ही ना हो तो वर्क डन ऑब्वियसली 0 होगा ना, काम कुछ हुआ ही नहीं, इट मीन्स वर्क डन होगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school together contribute 100 rupees toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim। ओके, यामिनी और फातिमा का स्टूडेंट्स है 2 स्टैंडर्ड 9 के, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन से दोनों का साथ में मिला के 100 रुपीज, राइट। क्या लिखा है यहाँ पे, write a linear equation which satisfy this data। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, you may take their contributions as x rupees and y rupees। ओके, तो सबसे पहले यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन सम, यामिनी जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सपोज x रुपीज है, और दूसरा क्या है, फातिमा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सपोज y रुपीज है, बराबर। तो दोनों का साथ में मिलाएंगे x + y, तो कितना होगा वो तो आपको पता ही है, बिकॉज दोनों का साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन है 100 रुपीज। तो एक इक्वेशन मिलेगा आपको ऐसा, x + y = 100, आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा x + y = 100, राइट। x + y = 100 मिला। तो अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आगे, y = क्या होगा, 100 - x, y = 100 - x, राइट। तो सिंपल, x यहाँ पे y, सपोज हम रखते हैं x की वैल्यू 50। क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बराबर, 50। तो 100 - 50 कितना, 50, y की वैल्यू भी 50 मिलेगी। सपोज आप रखते हो x की वैल्यू कितनी, 0 भी रख सकते हो, x की वैल्यू सपोज 0 रखते हैं, चलो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अदरवाइज 100 भी रख सकते हो। जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू 100 मिलेगी, बराबर। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या, यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, तो y = 100 - 0 100 ही होगा। सिंपल है, ग्राफ बना दो अच्छे से।
minimum two distinct points are required to plot the graph for any of the lines. Okay, any of these lines you have to require two distinct points. Zero, x, y, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट. वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50. ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा. टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60. बराबर. देखो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू भी 50. तो यहाँ पे कुछ आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, वो 50-50 पॉइंट यहाँ पे आएगा. बराबर. दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0. x की वैल्यू जब भी 0 हो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा. x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स. सो वो पॉइंट होगा 0, 100. बराबर. सो दोनों को ज्वाइंट कर दो सबसे पहले तो आप. तो ऐसा आपका ग्राफ बनेगा जो कि कौन सा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का. बराबर स्टूडेंट, समझ में आया आपको, राइट. नाउ और एक क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.